बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी और लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Question number 2. Solve the following equations by reducing them to quadratic form. अच्छा जी, हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी। पहले उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है, और उसके बाद उनका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। सॉल्व से मुराद ये होता है जो वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इन सब का सोल्यूशन प्रोसीजर मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो काइंडली आप पहले 10 एक मिनट आई थिंक आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, एक्स पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 20x स्क्र, ये एज इट इज़ मैंने लिखा, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स स्क्र आ रहा है इसकी जगह हमने दूसरा वेरिएबल रिप्लेस करना है। लेट एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। तीन मेथड्स हैं, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे इजी है फैक्टराइजेशन, तो मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। तो मिड टर्म अगर मैं इसकी ब्रेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन लें तो y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 16, और माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा y माइनस 4, 16 64 होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो y माइनस 16 एंड y माइनस 16 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाता है y माइनस 4। अब देखें दो चीज़ें आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, और आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ होगी। या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा वाला ज़ीरो है। y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, y की वैल्यू मैंने पुट की, चूंकि हमने y की वैल्यू ऊपर रखी थी ना, y इज एक्स स्क्वायर, तो y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। लाइकवाइज यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ की हुई है, और 16 को दूसरी साइड ले गए तो ये नेगेटिव का था, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 16, और इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इनको आप सोल्यूशन सेट में लिख लें, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 2। पार्ट नंबर 2, एक्स 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ये सेम पहले पार्ट की तरह का है, इसको हमने लिखा है एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। सेम फैक्टराइजेशन से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25y माइनस 9y। अब ये 25y और माइनस 9y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाला प्रोडक्ट बनता है, सॉरी ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये मिडिल टर्म बनती है 16y। पहले दो में से कॉमन लेते हैं y, तो y प्लस 25, इन दोनों में 9 कॉमन है तो माइनस 9 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा y प्लस 25। यहाँ पे माइनस था, हमने बाहर माइनस कॉमन लिया, उसकी वजह से जो अंदर टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब y प्लस 25 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लेते हैं और अंदर बच जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब सेम वही है, y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जी 25 उधर जाके माइनस का हो गया,
और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमने y की जगह वैल्यू रिप्लेस की और 9 को दूसरी साइड पे लेके गए तो वो पॉजिटिव हो गया। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा। आपको पता है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 25, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसकी वजह से आयोटा आ जाएगा। और ये पहले चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। 9 का रूट आप लें तो वो 3 आता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको याद होगा पहले 16 स्क्वायर नंबर्स और पहले 10 क्यूब नंबर्स के लिए बोला था कि आप याद कर लें इनको, जो आपको कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। अच्छा 5 आयोटा यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन सेट के अंदर, प्लस माइनस 3 भी आ गया। पार्ट नंबर 3, x पावर 2 ओवर 5 प्लस 5 x पावर 1 ओवर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि x की पावर जो है ये डबल आए यहाँ पे इस पावर का 1 ओवर 5 और इसका डबल होता है 2 ओवर 5। इसको हम लिखेंगे x पावर 1 ओवर 5 एंड होल स्क्वायर। देखें पावर को वापस पावर से मल्टीप्लाई होती है, वापस अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 ओवर 5 बन जाएगा जो कि ये वाला सेम है, प्लस 5x पावर 1 ओवर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x पावर 1 ओवर 5 है इसको हमने दूसरे वेरिएबल का नाम दिया लाइक y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया मैंने, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो 5y बनता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 6y स्क्वायर बनता है। पहले दो में से कॉमन ले लें y, तो अंदर बचेगा y प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लें तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2 कॉमन और अंदर बच जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो y इज इक्वल टू माइनस 2 और इसी तरह से 3 को दूसरी साइड ले जाएं तो y इज इक्वल टू माइनस 3। y की वैल्यू वापस कोट कर दें, y की वैल्यू थी x पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा एंड x पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 3। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम इस 1 ओवर 5 को ख़त्म करेंगे। ये 1 ओवर 5 कब ख़त्म होगा, जब यहाँ पे 5 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर 5 ले लेंगे, टेकिंग पावर 5 पावर लेंगे तो ये बन जाएगा लाइक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, x पावर 1 ओवर 5 था और पावर 5 ली तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट x बचेगा और इधर आ जाएगा माइनस 2 पावर 5 और इस साइड भी सेम है, वो जो पावर 5 हम लेंगे वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये जस्ट x बच जाएगा और माइनस 3 पावर 1 ओवर 5 आ जाएगा राइट साइड पे। x एज इट इज इक्वल टू नेगेटिव 2 पावर 5 वो 32 आता है और 3 पावर 5 वो माइनस 243 आता है। सॉल्यूशन सेट आप लिख लेंगे। पार्ट नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है इसको दूसरे वेरिएबल का नाम देते हैं, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4 ओवर वाई इज इक्वल टू 7। वाई से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस ये जो y हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट। अब ये y से मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये y सिंप्लीफाई जस्ट 4 बच जाएगा और इधर आ जाएगा 7y। इनको रीअरेंज करें 3y स्क्वायर, ये 7y इधर आके माइनस का हो गया और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करें, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा आपकी देखें ना फैक्टराइजेशन पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। 3y इन दोनों में कॉमन है, 3y कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा y माइनस 1 और माइनस 4 कॉमन लेने तो y माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 कॉमन ले लें, दोनों में है कॉमन आ सकता है, अंदर बच जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 दूसरी साइड जाके प्लस 1, y इज इक्वल टू 1 और 3y इज इक्वल टू 4। रिप्लेस करते हैं y को x स्क्वायर से,
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आएगा 3x स्क्र इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4/3, ये 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 और यहाँ पे भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और रूट ऑफ 4/3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 इज जस्ट 1, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखें ये रूट 4 पे लग चला जाएगा, 3 पे लग चला जाएगा, रूट 4 2 होता है और रूट 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया प्लस माइनस 2/√3, यहाँ से प्लस माइनस 1 सोल्यूशन सेट के अंदर और यहाँ से प्लस माइनस 2/√3। पार्ट नंबर 5, 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3/x+1 इज इक्वल टू 8। अब ये जो x+1 आ रहा है इसको हम दूसरे वेरिएबल का नाम दे देंगे, लेट x+1 इज इक्वल टू वाई। तो 5 इसकी जगह y आ गया और 3 इसकी जगह भी y आ गया इज इक्वल टू 8 एज इट इज। अच्छा, y डिनोमिनेटर में आ रहा था तो बेसिकली हम ये करते हैं इसका एलसीएम लेके दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जस्ट डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो एलसीएम y होगा, तो y से थ्रू आउट इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। y से मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को, ये बन जाएगा 5y² प्लस ये y कैंसिल जस्ट 3 बच जाएगा एंड 8y। इसको रीअरेंज करें, 5y² माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, 5y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो में 5y कॉमन तो y माइनस 1, दूसरे में माइनस 3 कॉमन तो y माइनस 1। यहाँ पे साइन प्लस था, बाहर मैंने माइनस कॉमन दिया हुआ है जिसकी वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब y माइनस 1 दोनों में कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन लिया और अंदर बच जाएगा 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 1 इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 और ये उधर चला जाएगा। तो एक स्टेप में आप ऐसे लिख लें, 5y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर लें, y की वैल्यू हमने रखी थी x+1, तो x+1 इज इक्वल टू 1 और x+1 इज इक्वल टू 3/5। ये 1 उधर जाके 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज जस्ट 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इधर x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ से आया 0 एंड यहाँ से 2/5। पार्ट नंबर 6 सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अच्छा, मैंने इसको तो y का नाम दिया, लेट 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। देन हमें चूंकि इसकी वैल्यू भी चाहिए तो इस 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, y² 5x² इज इक्वल टू वाई माइनस 4। क्या बनेगा, 5y² की जगह हमने लिखना था y माइनस 4 प्लस 36/y इज इक्वल टू 16। अब सेम y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 36, इसके साथ जो y आएगा वो कट जाएगा इज इक्वल टू 16y। रीअरेंज कर लें तो बनेगा y² माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 4y प्लस 36, इसको मैं इधर ले आया तो ये बन जाएगा 16y इज इक्वल टू 0। y² माइनस इसको और इसको ऐड करें तो 20y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। y² मिड टर्म ब्रेक की, y² माइनस 18y माइनस 2y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें तो बचेगा अंदर y माइनस 18 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा y, साइन इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। y माइनस 18 दोनों में कॉमन है तो y माइनस 18 कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 18 0 होगा या y माइनस 2 0 होगा, 18 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ भी 2 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
वाई की वैल्यू हमने रखी थी 5x² प्लस 4, वाई को रिप्लेस कर देंगे। 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 18 और 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 2। 4 को दूसरी साइड पे ले गए नेगेटिव हो गया, और इसी तरह से इसको भी दूसरी साइड पे ले गए तो ये नेगेटिव हो जाता है। 5x² इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इज 14, और सिमिलरली 2 माइनस 4 इज -2। 5 को डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, ये अभी डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर है, पावर ख़त्म करनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल आउट, इज इक्वल टू रूट ऑफ 14/5 हो जाएगा, और इसी तरह से रूट ऑफ -2/5। अब नेगेटिव नंबर आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा लगाया जाता है, बाकी ये सेम रहेगा। आपके पास बचेगा प्लस माइनस रूट 14/5 प्लस माइनस 2/5 आयोटा। पार्ट 7, 2x पावर 4 माइनस x पावर 3 माइनस 6x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस तरह की जब इक्वेशन आ जाती है तो इसको हम पहले x² से थ्रू डिवाइड करते हैं। x² से हर एक टर्म को डिवाइड करें। इसको x² से डिवाइड किया, इसको x² से डिवाइड किया, इसको x² से x² एंड x²। तो देखें ये दो कट जाएंगे, यहाँ पे दो बच जाएंगे, यहाँ पे दो कट के एक बच जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे एक बच जाएगा और 2/x², ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, राइट साइड भी हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 2x² माइनस x माइनस 6 माइनस 1/x प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। अब ये जो x² वाले हैं इनको कंबाइन करना है, x वालों को कंबाइन कर लेना है, और ये जो कांस्टेंट होगा ये राइट साइड पे चला जाएगा। रीअरेंज किया, 2x² प्लस 2/x² माइनस x माइनस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में 2 कॉमन है तो कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा x² प्लस 1/x² माइनस, लाइक 1 कॉमन लिया, x प्लस 1/x आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/x को हम y रिप्लेस करेंगे। हमें चूंकि x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी चाहिए होगी, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y², दोनों साइड पे स्क्वायर लिया। अच्छा, इसको फार्मूला से ओपन करेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू y²। x और x सिंप्लीफाई हो जाएंगे, x² प्लस 1/x² यहाँ से 2 बच जाएगा इज इक्वल टू y²। हमें चूंकि x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, इसको एक साइड पे रखेंगे, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² माइनस 2। अच्छा, चूंकि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, इक्वेशन नंबर ए जिसको मैंने नाम दिया था, तो यहाँ पे आप वैल्यूज रिप्लेस कर लें। देखें, इसकी जगह हमने y रखा हुआ है और इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, y² माइनस 2। क्या बन जाएगा, 2 इंटू y² माइनस 2 माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनता है 2y² माइनस 2 2 जार 4 माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y इन दोनों को ऐड करके 10 आता है, और ये माइनस y एज इट इज। अगेन फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, 2y² प्लस 4y माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में पहले कॉमन ले लें, 2y, अंदर बचेगा y प्लस 2 माइनस 5 कॉमन लिया है तो अंदर बच जाएगा y प्लस 2। इसका ध्यान रखना है, जब y माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होंगे। y प्लस 2 कॉमन, इधर बचेगा 2y एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगा लें, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y की हमने वैल्यू रखी थी x प्लस 1/x, वो वैल्यू रिप्लेस कर लें यहाँ पे, और हमारे पास बनेगा x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इस पहली वाली को सॉल्व करते हैं। देखें, x डिनोमिनेटर में आ रहा है, एलसीएम x ही है, x से थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा, प्लस वो जो x जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, और 0 के साथ अगर x मल्टीप्लाई भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। x है प्लस 2x प्लस 1 रीअरेंज किया इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लें, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x है प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1
प्लस वन कॉमन, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड एक्स प्लस वन दोनों में कॉमन है और अंदर भी एक्स प्लस वन बच जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, दूसरे को भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट दोनों सेम हो तो एक को ही कर लें, काफ़ी है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे आ जाएं तो एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा टू एक्स स्क्र प्लस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। टू एक्स स्क्र एज इट इज़ माइनस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं टर्म ब्रेक की, माइनस फोर एक्स एंड माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले दो में टू एक्स कॉमन था तो एक्स माइनस टू माइनस वन कॉमन, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू कॉमन है, अंदर बच जाएगा टू एक्स एंड माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस टू ज़ीरो होगा या टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। देखें एक टाइम में टू एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा और दूसरी बार आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन टू एंड वन ओवर टू। पार्ट नंबर 8 बिल्कुल सेम है, इसको भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो बन जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स प्लस इलेवन ओवर एक्स प्लस ट्वेल्व ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। रीअरेंज करें ये एक्स स्क्वायर्स को, इनको आपस में कंबाइन कर लें, इसको आपस में कंबाइन कर लें, और इन दोनों में 12 कॉमन भी था। 12 कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है, मैं ज़रा क्लियर कर लूँ इमेज, इन दोनों में 12 कॉमन है, कॉमन लिया तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है क्वेश्चन नंबर ए, मैंने इसको नाम दिया। एक्स प्लस वन ओवर एक्स को वाई का नाम दे दें। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू आएगी वाई स्क्र माइनस टू, और जब हमारे पास होगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या एक्स प्लस वन ओवर एक्स होगा या एक्स माइनस वन ओवर एक्स होगा। तो अगर एक्स माइनस वन ओवर एक्स होगा तो एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू ये वाई स्क्र प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लें, मेरे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। खैर, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्र लिया दोनों साइड पे, और यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आ जाती है वाई स्क्र माइनस टू। इक्वेशन नंबर ए में ये वैल्यूज आप पुट कर लेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह वाई और एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स की जगह वाई स्क्र माइनस टू। तो ये था 12 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्र माइनस टू प्लस 11 इंटू वाई माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये देख लें 12 वाई स्क्र माइनस टू प्लस 11 वाई माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 वाई स्क्र माइनस 12 टू ज़ार 24 प्लस 11 वाई माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों सेम है, इनको आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा 12 वाई स्क्र प्लस 11 वाई माइनस 24 एंड माइनस वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 12 वाई स्क्र प्लस 11 वाई माइनस वन हंड्रेड सेवेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं टर्म ब्रेक की तो 12 वाई स्क्र माइनस फोर्टी वाई प्लस फिफ्टी वन वाई माइनस 170 इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं होती तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स आ जाए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ठीक है। खैर, दोनों में 4y कॉमन है, 4y कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 3y माइनस टेन प्लस इन दोनों में 17 कॉमन है तो 3y माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में 3y माइनस टेन कॉमन और अंदर बच जाएगा 4y प्लस 17 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 3y माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो और 4y प्लस 17 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने वैल्यू रखी हुई थी स्टार्ट से। अब y की जगह वो वैल्यू आप रिप्लेस कर लें,
तो 3 × x+1/x - 10 = 0। 3 × y की जगह पे x+1/x - 10 = 0 और लाइकवाइज 4 × x+1/x + 17 = 0। अच्छा, यहाँ पे भी यही होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस x को टू आउट मल्टीप्लाई किया तो 3x² + 3 - 10x = 0। रीअरेंज करें 3x² - 10x + 3 = 0। मिड टर्म ब्रेक करें 3x² - 9x - x + 3 = 0। इन दोनों में 3x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x - 3, इनमें -1 कॉमन तो x - 3, दोनों में x - 3 कॉमन और अंदर बच जाएगा 3x - 1 = 0। x - 3 = 0 और 3x - 1 = 0। जब x - 3 0 होगा तब x की वैल्यू 3 आ जाएगी और जब 3x - 1 = 0 होगा तो x = 1/3 आ जाएगा। इसी तरह इसको हम सॉल्व करें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 4/x प्लस 17 = 0। x से थ्रू आउट पहले मल्टीप्लाई करें तो 4x² प्लस 4 प्लस 17x = 0। 4x² एज इट इज प्लस 17x प्लस 4 = 0। फैक्टराइजेशन 4x² प्लस 16x प्लस x प्लस 4 = 0। दोनों में 4x कॉमन है, मतलब बच जाएगा x प्लस 4 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है तो x प्लस 4 कॉमन है और 4x प्लस 1 = 0। x प्लस 4 = 0 और 4x प्लस 1 = 0। 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो x -4 हो जाएगा और 4x -1 और x -1/4, ये 4 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 3 वैल्यू, यहाँ से 1/3 -4 एंड -1/4, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट। पार्ट 9। अच्छा, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम y का नाम देंगे और देखें ये x - 1/x है तो ये हो जाएगा y² + 2। ठीक है, let x - 1/x = y, then x² + 1/x is y² + 2। इसमें वैल्यू पुट कर लें तो 4 × y² + 2 माइनस y - 11 = 0। तो ये बन जाएगा 4 × y² + 2 माइनस y - 11 = 0। इसको सॉल्व करें 4y² + 4 2 = 8 माइनस y - 11 = 0। 11 और 8 ऐड हो सकते हैं तो ये बन जाएगा 4y² माइनस ये y इधर आ गया प्लस 8 - 11 इज -3 = 0। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें 4y² माइनस 4y प्लस 3y - 3 = 0। दोनों में 4y कॉमन तो y - 1 प्लस 3y - 1 = 0। y - 1 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा 4y प्लस 3 = 0। अब y - 1 = 0 और 4y प्लस 3 = 0। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, y की जगह हमने लिखा है x - 1/x और सिमिलरली यहाँ पे भी। अच्छा, x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है x² - 1 माइनस x = 0 एंड यहाँ पे देखें तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किए 4x - 4/x प्लस 3 = 0। x², इसको सॉल्व करें तो x² - x - 1 = 0। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने सेम किया, x² से मल्टीप्लाई किया तो 4x² - 4 प्लस 3x = 0। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से देखें a1 है, b-1 और c b-1। यहाँ पे a4 है, b3 है, c-4 है, चूंकि साइन के साथ हम वैल्यू लेते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a
और यहाँ भी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। वैल्यूज पुट कर लें। खैर -1 इंटू -1, ये कैलकुलेशन आप अपने से देख लें बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आती है 1 प्लस माइनस रूट 5/2 एंड x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 73/8। यही है इसका सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है। 2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है और बेस देखें वो बेस सेम है, लाइक 2 है, यहाँ भी 2 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। 2 पावर 2x, बच्चे इसको लिखा जा सकता है 2 पावर x होल स्क्वायर। देखें x और 2 को वापस अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो 2x बन जाएगा। तो हम 2 पावर 2x को लिख सकते हैं 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस 34 एंड 2 पावर x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास आ रहा है 2 पावर x, इसको हम दूसरे वेरिएबल का नाम दे देते हैं। लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह हमने y लिखा तो y स्क्वायर माइनस 34 एज इट इज़, और 2 पावर x की जगह y लिखा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। खैर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाता है। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 32y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब पहले दोनों में y कॉमन है, अंदर बात जाएगा y माइनस 2, यहाँ पे 32 कॉमन है तो y माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इन दोनों में कॉमन है, अंदर बात जाएगा y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। 2 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 पावर x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। y की जगह पे हम रिप्लेस किए 2 पावर x। 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 पावर 1 लिखा हुआ मैंने। अच्छा यहाँ पे देखें ना, अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स को भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस देखें 2 आ रही है, यहाँ भी 2 आ रही है। अब 2 की पावर हम क्या लें ताकि 2 आ जाए, तो डेफिनेटली 2 की पावर 1 लेना पड़ेगा। बेसेस सेम हो और वो नंबर आपस में बराबर भी हो तो पावर्स को भी बराबर होना चाहिए। पावर्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। और इसी तरह से 2 पावर x इज इक्वल टू 32 और 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 5। बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 5 आ जाता है। और अगर आपको याद हो 9th में आपने लॉग पढ़ा था, तो यहाँ पे अगर आप लॉग अप्लाई कर लें, log ऑफ 2 पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 2 पावर 5, और इसको आप पहले लें तो ये बन जाता है x log 2 इज इक्वल टू 5 log 2। अब log 2 दोनों साइड पे डिवाइड कर लें तो ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से x इज इक्वल टू 1। बहरहाल बेसिस सेम हो, पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। शर्त ये है कि बीच में इक्वल का साइन हो। अब आपने वो भी रटा मारा हुआ होता है बेसिस सेम पावर जेड, सॉरी मैंने सॉल्यूशन सेट ही अरेंज कर दिया। खैर x x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5। 11 पार्ट। 3 पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब 3 पावर 2x को हम लिख सकते हैं 3 पावर x होल स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई करके देखें तो वही बनता है 3 पावर x होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 3 पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 12 इंटू वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लें तो y माइनस 9, यहाँ से 3 कॉमन लें तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 कॉमन तो अंदर बच जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमने रखी थी 3 पावर x, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें। 3 पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस साइड पे आप 9 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3 को दूसरी साइड शिफ्ट करें तो माइनस 3 पॉजिटिव हो जाएगा। 9 को लिखा जा सकता है 3 पावर 2। ठीक है, आइडिया यही है कि हम बेसिस को सेम बनाएंगे तो पावर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है 3, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है। बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, अच्छा हम बाजू का थी इसको काट देते हैं। तो काटने के लिए हमारे पास कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, इसको काटना नहीं है। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ऐसा सेट के अंदर तरतीब मैटर नहीं करती, आप 2 1 भी लिख सकते थे। पार्ट नंबर 12। अच्छा, बेस 5 है और लंबे चौड़े नंबर्स इसने दिए हुए। खैर हम इसको उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। 5 पावर x होल स्क्वायर माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर x प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। इसको हम y रिप्लेस कर देंगे। 5 पावर x इज इक्वल टू y, तो जहाँ जहाँ 5 पावर x है वहाँ पे y आ जाएगा, तो बन जाएगा y स्क्वायर, ये y हो जाएगा और ये y हो जाएगा, बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 150y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया हुआ। देखिए 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 3125 आता है, और इन दोनों को आप ऐड कर लें तो 150 बन जाता है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। सो वाई स्क्वायर माइनस 125 माइनस 25y प्लस 3125 इज इक्वल टू 0। पहले दो में y कॉमन है तो y माइनस 125 माइनस इन दोनों में 25 कॉमन है, अंदर बच जाएगा y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। y माइनस 125 कॉमन और अंदर बच जाएगा y माइनस 25। y माइनस 125 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी वो रिप्लेस कर दें y की जगह। 5 पावर x माइनस 125 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर x माइनस 25, ये इसकी जगह y रिप्लेस कर लिया और 25 एज इट इज इक्वल टू 0। 125 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले तो हमारे पास आता है 5 पावर x इज इक्वल टू 125। 5 पावर x इज इक्वल टू 125 को लिखा जा सकता है 5 पावर 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 पावर 3, 25 एंड 125। अगेन बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर्स को भी सेम होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से, और 25 को लिखा जा सकता है 5 पावर 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 2। सॉल्यूशन सेट लिखें, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। तरतीब मैटर नहीं करती। पार्ट नंबर 13। अच्छा, इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर मैंने सिखाया हुआ। पहले हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं और इन कॉन्स्टेंट्स को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन से दो को हमने साथ रखना है। 5 प्लस 2 करें तो 7 आता है, एंड माइनस 3 प्लस 10 करें तो 7 आता है। x प्लस 2 और x प्लस 5 को साथ रखेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 10 को साथ रखेंगे। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करें तो x क्या रहेगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x, एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 396। x स्क्वायर देखें ये दोनों सेम है, इनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों सेम है, इनको ऐड कर सकते हैं। 5x प्लस 2x 7x हो जाता है, और 10x माइनस 3x ये 7x हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। अब अगर यहाँ पे हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये टर्म सेम आ रही है, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल का नाम दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह पे हमने y रिप्लेस कर दिया तो y प्लस 10 और y माइनस 30। y प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 396। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर
वाई को -30 से मल्टीप्लाई किया -30y, 10 को y से मल्टीप्लाई किया 10y, एंड 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो -300। अच्छा, ये 396 को भी मैं साइड पे ले आया, तो इधर ये माइनस का था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। वाई स्केयर, अब ये दोनों y सेम है, इनको ऐड कर सकते हैं, तो -30 + 10 आपके पास आता है -20 y, और 396 में से 300 को निकाल लें, 96 आता है। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, वाई स्क्वायर -8y -12y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा y -8, माइनस यहाँ से 12 कॉमन ले लें तो y -8 इज इक्वल टू 0। y -8 कॉमन, y -12 इज इक्वल टू 0, और y -8 इज इक्वल टू 0 और y -12 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, आपको याद है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x था, वो रिप्लेस किया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -8 हो गया, ये टोटल y था। और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x -12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही थी, इसको मैंने उससे सॉल्व किया, बरल इसको आप देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस एक्स इसके फैक्टर्स बनते हैं, दोनों में से x कॉमन लिया x प्लस 8, और यहाँ से -1 कॉमन x प्लस 8, x प्लस 8 कॉमन तो x -1, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू 1। बट ये जो है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व किया। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर a होता है, एक्स के सामने वाला b, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -12। वैल्यूज पुट करें, b की जगह पे 7 और b यहाँ भी आता है, और a की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 1, a यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, और c सिर्फ a की जगह पे आता है -12। अब कैलकुलेट करें, देखिए 7 स्क्वायर इज 49, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, और 49 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो 97 आता है डिवाइड बाई 2। इसको एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। पार्ट नंबर 14, अच्छा ये भी सेम है। अच्छा, यहाँ पे आपको वो फैक्टर इस तरह से नहीं दिख रहा, बहरहाल आप इसको लिख सकते हो, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो एक्स इंटू 0, एक्स -1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40। ये बन जाएगा एक्स प्लस 0 इंटू एक्स -1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। अब देखें, 2 प्लस 0 2 होता है, और 3 -1 2 होता है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, तो हमारे पास पेयर बनते हैं, एक तो ये x को x प्लस 2 के साथ रखेंगे और x -1 को x प्लस 3 के साथ रखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2, और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2x एज इट इज़, और 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा। अब ये वाला जो है इसको हम y का नाम दे देंगे, ये बनेगा y इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई करें y इंटू वाई स्क्र माइनस y को 3 से मल्टीप्लाई करें 3y, और 40 को इधर ले आए -40 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है इसकी, वाई स्क्र -8y प्लस 5y -40 इज इक्वल टू 0। y कॉमन है पहले दो में से, तो y -8 बच जाएगा, प्लस 5 कॉमन तो y -8 इज इक्वल टू 0। अब y -8 कॉमन तो अंदर बचेगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y -8 0 है या y प्लस 5 0 है?
अब y की वैल्यू रिप्लेस कर लें। y था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें भी और इस साइड पे भी आप इसको रिप्लेस कर दें। हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं, इनको आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहली वाली को सॉल्व करें तो इसकी मेटम ब्रेक हो रही थी, मैंने उसको सॉल्व किया। बरा हम हमारे पास आ जाता है x इंटू एक्स प्लस फोर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस फोर कॉमन तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -4, यहाँ से 2। अच्छा, इस वाली की मेटम ब्रेक नहीं हो रही थी, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। a1 है, b2 है, c5 और वैल्यूज पुट करें। माइनस b की वैल्यू थी 2 और वही वैल्यू यहाँ भी आती है। a की वैल्यू 1 और ये यहाँ पे भी आ जाएगा, c की जगह पे 5। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ठीक है, -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -4 और 5 इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -16। तो -16 देखें, 16 का रूट 4 होता है बट नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से साथ में आयोटा आ जाएगा। -2 प्लस -4 आयोटा डिवाइड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा -1 प्लस -2 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस -2 आयोटा। ओके, वो 4 और 2 ऊपर से आए थे यहाँ से और -1 प्लस -2 आयोटा यहाँ से आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना होता है। पार्ट नंबर 15 भी सेम है। अब देखें 2 और 4, -2 प्लस 4 2 होता है और 8 माइनस 6 ये भी 2 होता है। तो 2 इज इक्वल टू 2, इन दोनों का सम बराबर आ रहा है, लिहाजा हम इनको इस तरह से ग्रुप बनाएंगे। x माइनस 2 को x प्लस 4 के साथ रखेंगे और x माइनस 6 को x प्लस 8 के साथ। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, x माइनस 6, x प्लस 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 एक्स माइनस 8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। लाइकवाइज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8x माइनस 6x और -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। प्लस 4x और -2x, ये आ जाएगा 2x और यहाँ भी 2x आ जाएगा। अब इसको अब y का नाम दे दे तो ये बन जाएगा y माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर एंड y को 48 से मल्टीप्लाई करें -48y, -8 को y से मल्टीप्लाई करें तो -8y और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 384 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। वाई स्केयर इन दोनों को ऐड करें तो 56y प्लस 640 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मेटम ब्रेक की वाई स्केयर -40y माइनस 16y प्लस 640 इज इक्वल टू 0। पहले दो में y कॉमन तो y माइनस 40 माइनस 16 टाइम्स y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। y माइनस 40 कॉमन है, अंदर बच जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू रिप्लेस कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो दोनों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे a1 आ जाएगा, b2 आ जाएगा एंड c माइनस 40, a1 b2 एंड c माइनस 16। फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस b
बी स्क्र माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2a। अच्छा, कैलकुलेशन मैंने की हुई है, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 होता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 160 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर ले 164 डिवाइड बाई 2। अच्छा, 164 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाई 2। इसमें यह है ना कि एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, इसको हम अलग कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले में भी देख लें, 64 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाई 2। √4 पे अलग चला जाएगा, वो 2 बन जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, और √41 पे रह जाएगा। इसी तरह 17 पे भी रह जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस माइनस √41 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह से 2 इंटू -1 प्लस माइनस √17 डिवाइड बाई 2। ये 2 और ये 2 सिंप्लीफाई, ये 2 और ये 2 सिंप्लीफाई। हमारे पास यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस 41, और एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √17। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं करनी, हमने इसको ऐसे ही फैक्टराइज करना है। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2x पावर 4। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाने जिनको ऐड करके ये 3x² बने, तो डेफिनेटली -2x² -x², इन दोनों को आप उसमें मल्टीप्लाई करो तो बनता है 2x4, इन दोनों को आप ऐड करो तो हमारे पास बनता है -3x²। तो 2x पावर 4 -2x² -x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में 2x² कॉमन है तो x² -1 आ जाएगा अंदर। इन दोनों में -1 कॉमन है तो x² -1, x² -1 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 2x² -1 इज इक्वल टू 0। वो सेम x² -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x² इज इक्वल टू 1/2, दोनों साइड पे इसके रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1 और x इज इक्वल टू +-1/√2। सॉल्यूशन सेट लिख लें आप इसको। इसी तरह से इसको भी फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक की है मैंने, 8x पावर 6 माइनस 8x³ प्लस x³ -1 इज इक्वल टू 0। पहले दो में 8x³ कॉमन है तो अंदर बचेगा x³ -1 प्लस 1 इंटू x³ -1 इज इक्वल टू 0। x³ -1 मल्टीप्लाई बाय 8x पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x³ -1 x³ -1 ये कॉमन है तो ये हमने लिखा, और इधर बच जाएगा 8x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x³ -1 इज इक्वल टू 0 और 8x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x³ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x³ इज इक्वल टू -1/8। क्यूब रूट लें तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ -1/8। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1 अलग हो जाएगा और नीचे वाले पे ये अलग आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ -1 होता है और क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास 2 होता है। क्यूबिक रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 2 पावर 3, और अच्छा ये जो रेडिकल है ये पावर इसकी 1/3 बनाएगा, 2 पावर 3 इंटू पावर 1/3, ये भी कैंसिल, तो जैसा आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1 और -1/2। ओके, ये भी सेम है। यहाँ पे x² है, x² से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो x4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x पावर 2। अरेंज करें x पावर 4 माइनस 2x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें, x पावर 4 माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में x² कॉमन है, x² कॉमन तो x² -1 बच गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें और आपके पास बचेगा x² प्लस 1, सॉरी -1 इज इक्वल टू 0। x² -1 कॉमन है, अंदर बचेगा x² -1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम फैक्टर्स आ रहे हैं तो एक को लेके सॉल्व कर लें। x² -1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लें, x इज इक्वल टू +-1। ओके, ये सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको साइड को मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x आ रहा है। इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाने
जिनको आप ऐड करें तो सेंटर वाली टर्म बननी चाहिए। बहरहाल सेंटर टर्म में हमारे पास -4 कैसे बनाई जा सकती है, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर एक्स -2 इंटू 2 पावर एक्स। मल्टीप्लाई करें, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टू ज़ार 4, 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर एक्स 2 पावर 2 एक्स हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करें, -2 -2 -4 2 पावर 2 एक्स हो जाएगा। पहले देखें तो 2 इंटू 2 पावर एक्स कॉमन है, अंदर बच जाएगा 2 इंटू 2 पावर एक्स -1 -1 कॉमन लें तो 2 इंटू 2 पावर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते थे, 2 इंटू 2 पावर एक्स है ना, इसको ये भी लिखा जा सकता है 2 पावर एक्स प्लस 1, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर सकते हैं, आप इस तरह से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 इंटू 2 पावर एक्स -1 ये कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बच जाएगा 2 इंटू 2 पावर एक्स -1। ठीक है, ये भी दोनों सेम है, तो मैं एक को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 पावर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 1, 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो गया, 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर -1। ठीक है, अच्छा बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू -1, पावर्स को कंपेयर करें तो आपके पास ये आ जाता है x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू एग्जांपल्स विच आर नॉट क्वाड्रेटिक। तो आप ढेरों एग्जांपल्स लिख सकते हो, ये आप इजीली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन y-4 होल स्क्वायर -7 into y-4 is equal to -6, राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखें y-4 है, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल का नाम दे देंगे। आई विल टेक y-4 is equal to any other variable s, then equation will reduce to quadratic equation, quadratic form लिख लें, quadratic form, then by using factoring method I will solve the equation for s. Lastly I will replace s by y-4। तो बहरहाल ये वही हमने क्राइटेरिया देखा था, इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल का नाम देंगे, फिर उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे और लास्टली हमने जो वैल्यू रखी होगी दूसरे वेरिएबल की वो उसको रिप्लेस कर लेंगे। बहरहाल मैंने वेरिएबल एस यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, y-4 होल स्क्वायर -7 इंटू y-4 इज इक्वल टू -6। अच्छा, मैंने इसको क्या बोला था, इसको मैंने s बोला था, रिप्लेस करें तो s स्क्वायर -7s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, s स्क्वायर प्लस 6x माइनस s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन यूज़ की, पहले दो में s कॉमन तो x -6 माइनस s कॉमन -1 कॉमन तो s -6 इज इक्वल टू 0, s -6 और s -1 इज इक्वल टू 0, s -6 इज इक्वल टू 0 और s -1 इज इक्वल टू 0। रिप्लेस कर लें आप s को y-4 से, s की जगह आ गया y-4 -6 इज इक्वल टू 0 और y-4 -1 इज इक्वल टू 0। 4 एंड 6 10 हो जाएगा और -4 एंड -1 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 5 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व y क्यूब इज इक्वल टू 125। देखें, जो हमारे पास इक्वेशन होती है जितनी उसकी डिग्री होती है हमारे पास उसके इतने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाला फार्मूला लगा के। y क्यूब इज इक्वल टू 125, इसको इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 125 इज इक्वल टू 0। 125 को लिखा जा सकता है 5 पावर 3। फार्मूला लगाएं तो पहले y-5 इंटू वाई स्क्र प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 स्क्र। ठीक है, यहाँ से देखें a-b इंटू फर्स्ट टर्म स्क्र प्लस पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है और दूसरी टर्म का स्क्र। पहली टर्म हमारे पास y थी और दूसरी थी 5। अब देखें दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी, तो y-5 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्र प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो सिंपली y को इस साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू आ जाती है, बट दूसरी को सॉल्व करने के लिए देखें ये फैक्टराइज नहीं होगी,
तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 25। वैल्यूज पुट कर लें। -5 प्लस -5 स्क्वायर -4 इंटू ए 1 सी 25 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। -5 प्लस -5 स्क्वायर 25 होता है, 4 25 100। -5 प्लस माइनस यहाँ पे देखें 75 आ गया डिवाइड बाई 2। 75 को लिखा जा सकता है 25 इंटू -3, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर और दूसरा नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर। -5 प्लस माइनस देखें रूट 25 अलग हो गया और इस -3 पे रूट अलग चला गया। y इज इक्वल टू -5 प्लस -25 का रूट 5 होता है, रूट -3 एज इट इज डिवाइड बाई 2। दोनों में 5 कॉमन ले लें तो ये बच जाता है आपके पास -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप 3 आयोटा भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं। यहाँ से देखें तो 5 इंटू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2, और ये 5 जो हमने इधर ऊपर सॉल्व किया। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी एंड होगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।